पढ़ रहे थे क्या, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन में क्या बताए थे, क्या होता है नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्या होता है, क्या होता है, हाँ तुमसे पूछना है क्या होता है नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, रुक जाओ हम जिसे पूछेंगे वो बताएगा। दिव्य सुमन, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, खड़े हो जाओ, बोलो क्या होता है नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, खड़े रहो, तुम बताओ। हाँ मुस्कुरा खा रहा है। और कौन था पीछे, क्या नाम है उसका सबसे लास्ट में सेंटर में जो है उसके तुम्हारे पीछे, हाँ क्या है नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, तो जो अमाउंट लेते हैं किस टर्म में लेते हैं, अमाउंट सॉल्यूट, सॉल्यूट किस में लेते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट में लेते हैं, ठीक है बैठो। तो हम बता रहे थे, हम लोग पढ़े थे क्या नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन भी एक तरह का कंसंट्रेशन टर्म है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लेते हैं वो किस में लेते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट में लेते हैं, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है बताए थे क्या होता है, हम इसका जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है उसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग, वैसा जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है जिसको हम लोग आसानी से बैलेंस नहीं कर सकते हैं, उस रिएक्शन में हम लोग क्या लेते हैं कि ये एक ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा इस रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करेगा एक ग्राम इक्विवेलेंट बनाएगा इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट। मतलब समझ में आ रहा है, कोई अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जिसको बैलेंस करना थोड़ा सा टफ हो जाता है तो उसके केस में हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं कि इक्वल अमाउंट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं तो इक्वल अमाउंट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बनता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे नॉर्मेलिटी में क्या होता है हम लोग का, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन टर्म्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितना ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है वो उसका नॉर्मेलिटी बताता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या था नॉर्मेलिटी का, हाँ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है, यही था। तुम लोग अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े भी हो, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मोल इनटू फैक्टर होता है, ठीक है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अभी फैक्टर जो होता है सबके केस के लिए, एसिड के लिए हम बताए थे क्या होता है, एसिड के लिए क्या होता है, बेसिसिटी होता है, बेसिसिटी के बराबर होता है। बेस के लिए क्या होता है, एसिडिटी के बराबर होता है। और सॉल्ट के लिए आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, यही होता है, ठीक है। ये हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में जान गए थे। अच्छा ठीक है, यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाए ग्राम इक्विवेलेंट का मोल इनटू फैक्टर नहीं गिवन है, ठीक है, तो और एक और तरीका होता है ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का, क्या होता है, हाँ ग्राम इक्विवेलेंट और एक तरीका से निकाल सकते हैं, क्या होता है, मोलर मास, मास बाई, मोलर मास बाई एन फैक्टर क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट होता है, कुछ और होता है, हमसे गलती करवा रहे हैं तुम लोग एग्जाम में। मोलर मास बाई इक्विवेलेंट फैक्टर क्या होता है, अभी ग्राम तुम लोग सॉरी पढ़े हो ना अभी, मोलर मास बाई फैक्टर क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट होता है, कुछ और होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट होता है। अभी कुछ दिन पहले ही पढ़े होगे तुम लोग, है ना। अगर हम पूछते हैं इक्विवेलेंट वेट पढ़ लियो सब लोग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े हो ना, बताओ तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, O2 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, हाँ क्या होगा O2 का इक्विवेलेंट वेट, हाँ देखो कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन फैक्टर, ठीक है। O2 जो है मॉलिक्यूल है ना, O2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 32 होगा, ठीक है। फैक्टर कितना होगा इसका, हाँ एक ऑक्सीजन का कितना है O2 माइनस होता है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है 4 हो जाएगा, 8 हो जाता है, इसका भी 8 ही ना हो जाता है, हाँ 8 ही हो जाता है। एक से रुको, नहीं रुको, 16 ही होगा, सॉरी 16 होगा, 16 हो जाएगा। 2 फैक्टर होता है इसका, है ना, ऑक्सीजन का 2 फैक्टर होता है, ठीक है, O2 का 2 फैक्टर होता है। वैसे ही अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का बोला जाए, O2 माइनस का बोला जाए, इसका कितना हो जाएगा 16/2 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही CO तुम्हारा कोई और जैसे अब क्लोरीन है Cl माइनस, इसका कितना हो जाएगा 35.5/1, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन फैक्टर हो जाता है इक्विवेलेंट वेट। ये हम लोग इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट है। इसका अगर हम पूछते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट के टर्म्स कैसे निकाल सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, हाँ वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है, ठीक है।
ग्राम इक्विवेलेंट हो जाता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट, कोई भी गिवन वेट है अपॉन इक्विवेलेंट वेट कर देंगे उसका ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाता है। ये सिमिलर कैसे है, मोल के जैसा है। मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट वेट सॉरी ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम, वापस से देख लेते हैं एक बार। ये यहां तक तो पढ़ चुके थे हम लोग। अब इक्विवेलेंट वेट, यहाँ पे हम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन फैक्टर। फैक्टर अलग अलग चीज, अलग अलग रेडिकल का अलग अलग होता है। ऑक्सीजन का जैसे 2 होता है, क्लोरीन का 1 होता है, एल्यूमिनियम का 3 होता है, तो सबका अलग अलग फैक्टर होता है, उस हिसाब से इक्विवेलेंट वेट निकलता है सबका। इक्विवेलेंट वेट से अगर हम लोग को निकालना पड़ जाए कभी ग्राम इक्विवेलेंट, कैसे निकालेंगे, जो भी गिवन वेट है अपॉन इक्विवेलेंट वेट कर देंगे उसका क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, इतना चीज लिख लो पहले, इसको इरेज कर देते हैं। इसका यूज किया हो क्या तुम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इस फॉर्मूला का, इसका और इसका तो यूज नहीं हुआ होगा। यहाँ हम लोग यूज करेंगे इसका। आज के क्लास में कोशिश करेंगे इसको यूज कर लें फॉर्मूला पे। ठीक है, एक न्यूमेरिकल में। हाँ यही ना होगा, करो वहां से, बढ़े आगे। मेरा ही चेहरा नहीं दिख रहा उसमें, नहीं दिख रहा है भाई, ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहे हैं। बढ़े आगे, देखो अब नॉर्मेलिटी जो पढ़े थे क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स में होना चाहिए। ठीक है, इसको भी रख ही देते सर, काम ही नहीं फोन का, बाद में काम पड़ेगा। हाँ तो हम क्या बोले थे, ग्राम नॉर्मेलिटी क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स होता है। ठीक है, अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं, मोल इंटू फैक्टर लिख सकते हैं, मोल इंटू फैक्टर लिख सकते हैं। मोल किसका होगा, सॉल्यूट का होगा, फैक्टर किसका होगा, सॉल्यूट का होगा। ठीक है, अपॉन वॉल्यूम लिख सकते हैं ऑफ सॉल्यूशन। यहां तक अगर लिख सकते हैं तो उसको ऐसे यहां तक लिख सकते हैं। इसमें दिक्कत नहीं ना किसी को, हाँ दिक्कत है इसमें, इसमें अगर दिक्कत नहीं है तो एक चीज ध्यान से देखो, इसको कुछ बोलते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। यानी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन होता है क्या, नॉर्मेलिटी इक्वल होता है मोलैरिटी इनटू फैक्टर के, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, हो गया। तो देखो एक कॉन्सेप्ट और है यहीं पे हम बता दे रहे हैं, जैसे हम लोग मोलैरिटी पढ़े थे, डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट पढ़े थे, क्या मोलैरिटी M1V1 = M2V2 पढ़े थे क्या, कि जो मोल्स बिफोर डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूट होता है वही मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन होता है, इक्वल होता है दोनों का। वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग का नॉर्मेलिटी के केस में भी इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन यहाँ पे क्या होगा, कोई सॉल्यूशन लिए हुए हम लोग, वैसा ही है। ठीक है, कोई सॉल्यूशन है मेरे पास, इसका वॉल्यूम V1 मान लो। ठीक है, कंसंट्रेशन N1 है। ठीक है, कंसंट्रेशन N1 है, इसको हम क्या किए, डाइल्यूट किए हैं। इस सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा। पहले 100 लीटर था, बाद में डाइल्यूट करेंगे तो 120, 150, 200 लीटर हो सकता है।
वॉल्यूम कुछ हो जाता है, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, कोई वॉल्यूम V2 मान लो। यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है क्या कि V2 जो होगा वो V1 से ज्यादा होगा, इसमें दिक्कत है किसी को, V2 ज्यादा होगा V1 से, ठीक है। अगर V2 ज्यादा होगा, इसमें हम वॉल्यूम चेंज किए हैं तो इनडायरेक्टली हम इसका कंसंट्रेशन चेंज किए हैं, कंसंट्रेशन चेंज किए हैं यानी N2 चेंज हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन चेंज हो गया। अब दोनों में अब ध्यान से देखोगे तुम, नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी होता है ग्राम इक्विवेलेंट, सॉल्यूट नहीं लिख रहे बस समझ आना कि अपॉन वॉल्यूम होता है। तो हम इसको ग्राम इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट जो हो जाएगा सॉल्यूट का इनिशियली, वो किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम के बराबर होगा। हाँ, नॉर्मेलिटी क्या है, N1 है, वॉल्यूम क्या है, V1 है, यानी जो तुम्हारा वो है ग्राम इक्विवेलेंट है बिफोर डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, वो क्या है, N1V1 है, ठीक है, N1V1 है। अब बाद में हम जब डाइल्यूट कर रहे हैं तो वापस सोचो क्या ऐड कर रहे हैं, सिर्फ सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, पानी ऐड कर रहे हैं, तो सॉल्यूट में कोई चेंज आएगा, कोई चेंज आएगा, कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा चेंज। तो चेंज नहीं आएगा यानी हम कह सकते हैं कि ये जो N होगा ये बाद में, सॉरी सिमिलरली वैसे ही हम बोल सकते हैं जो ग्राम इक्विवेलेंट बाद में होगा, ग्राम इक्विवेलेंट फाइनल होगा वो क्या हो जाएगा, N2V2 होगा, N2V2 होगा, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम होगा। लेकिन यहां से हमको एक चीज पता है क्या कि ग्राम इक्विवेलेंट बिफोर डाइल्यूशन बराबर है किसके, ग्राम इक्विवेलेंट आफ्टर डाइल्यूशन के। हाँ क्यों, क्योंकि सॉल्यूट में तो कोई चेंज आया ही नहीं है, सॉल्यूट का जितना मोल्स है उतना ही रह जाएगा, यानी हम कह सकते हैं यहाँ से N1V1 हो जाएगा इक्वल टू N2V2 के, N2V2 के, ठीक है। इसको यहाँ पे भी लिख सकते हो, या इसको हम लिख सकते हैं कि अगर फाइनल कंसंट्रेशन कभी पूछा जाए तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या हो जाएगा, N1V1 बाई V2 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया है, सबको आ गया समझ में कैसे हुआ, ठीक है। हो गया, क्या हो गया, देखो आगे बढ़ते हैं। हाँ फॉर्मूला सेम है, बढ़े, देखो ये डाइल्यूशन का फॉर्मूला था, इसी के ऊपर एक और है जो कि हम वहां मोलैरिटी में नहीं बताए, सेम ही है, बताए थे ऐसे क्वेश्चन करवाए थे लेकिन लिखवाए नहीं है। तो यहाँ पे इफेक्ट ऑफ मिक्सिंग देखते हैं, ठीक है, इफेक्ट ऑफ मिक्सिंग। देखो मेरे पास कोई सॉल्यूशन, क्वेश्चन करवाए थे हमको याद है, कोई सॉल्यूशन है, ए सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए मान लेते हैं, सॉल्यूशन ए है, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास कोई सॉल्यूट है, कोई सॉल्यूट बोल दो, ग्लूकोज मान लेते हैं सबसे आसान, ग्लूकोज का सॉल्यूशन है जिसके अंदर हम बोल रहे हैं कि इसका, या छोड़ो, इसका मोलैरिटी M1 है, जो सॉल्यूशन है मेरे पास, सॉल्यूशन उसका मोलैरिटी M1 दिया हुआ है, ठीक है। इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, V1 है, ठीक है। इसका मोलैरिटी M1 दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम V1 दिया हुआ है। हम क्या बोल रहे हैं, सेम जो सॉल्यूशन बना हुआ है, ये ग्लूकोज सॉल्यूशन, इसका कंसंट्रेशन M1 है, कोई कंसंट्रेशन होगा इसका, हम क्या कर रहे हैं, इस सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं सॉल्यूशन बी के साथ, सॉल्यूशन बी के साथ,
ठीक है, जिसका कंसंट्रेशन M2 गिवन है, ठीक है, इसका वॉल्यूम V2 गिवन है, ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। हम बोल रहे हैं कि एक और सॉल्यूशन ऐड कर देते हैं, चलो 3 सॉल्यूशन ऐड कर लिए हम। सॉल्यूशन सी, तीनों ग्लूकोज सॉल्यूशन है, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक ही तरह का सॉल्यूशन है सब। M1 M2 ये M3 हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका V3 हो जाएगा, ठीक है। तीनों सॉल्यूशन जो है, तीनों सॉल्यूशन हम क्या किए हैं बाद में एक ही कंटेनर में डाल दिए हैं, ठीक है। जो सॉल्यूशन, सॉरी, एक फाइनल सॉल्यूशन बना रहे हैं हम बड़े से कंटेनर में, ठीक है। तो हमसे पूछा गया जो सॉल्यूशन तीनों डाले हैं मिक्स करने के बाद ये जो फाइनल कंसंट्रेशन M4 आता है वो क्या है, ये पूछा जा सकता है। तो कैसे बताएंगे, किसी को सब पता है, कोई आइडिया है कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन? हाँ, M4 क्या निकल के आएगा इसका? क्या बोल रहे हो? फॉर्मूला ही बोल दिया वो, क्या बोली तुम? हाँ, तो क्या सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा क्या कि देखो सॉल्यूशन तीनों एक तरह का है, वापस क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूशन को जब मिक्स करें तो सॉल्यूट में तो चेंज नहीं आ रहा है, कुछ सॉल्यूट में चेंज आ रहा है। इसके अंदर अगर 100 मोल सॉल्यूट था तो इसके बाद में इसका कंट्रीब्यूशन 100 ही मोल रहेगा, इसके अंदर 20 था तो 20 रहेगा, इसके अंदर 30 था 30 रहेगा, तीनों जुड़ जाएगा, बस ऐड हो जाएगा, यही ना होगा, सॉल्यूट तो बस ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इसका अगर N1 बोल रहे हैं, यानी इसका N1 जो सॉल्यूशन A है उसका मोल्स कितना N1 है, वो किसके बराबर होगा? M1 V1 के बराबर होगा। कौन कर रहा है, बहुत हीरो बन गया हो क्या? हमको लग रहा है तुम ही कर रहा है। हाँ, तुम ही कर रहा है, तुम ही कर रहे हो। N2 क्या हो जाएगा? M2 V2 हो जाएगा, ठीक है। N3 क्या हो जाएगा? M3 V3 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है? अगर हम बोल रहे हैं कि तीन सबको ऐड किए हैं तो तीनों मिलके वापस इसी में जाएगा तो एडिटिव हो जाएगा ना, मोल्स तो तीनों का जुड़ जाएगा, यानी हम बोल सकते हैं कि जो फाइनल N4 होगा वो किसके बराबर होगा? N1 प्लस N2 प्लस N3 के बराबर होगा। इसमें कुछ डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ है तो पूछ लो, तुमको है क्या? समझ में आ रहा है ना? देखो तो N4 जो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, N4 किसके बराबर हो जाएगा, अगले पेज में कर रहे हैं। N4 जो होगा उसको हम लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 प्लस N3, ठीक है। N4 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, M4 V4 लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3, ठीक है। यहां तक क्लियर है? तो यहां से अगर हम M4 पूछा जा रहा है हमसे, क्या हो जाएगा ये, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 अपॉन V4, ठीक है। अब V4 के बारे में कुछ पता तो है नहीं हम लोग को, कुछ पता है? नहीं पता है, लेकिन हमको एक चीज पता है, जो सॉल्यूशन बन रहा है, सॉल्यूशन जब बन रहा है तो वॉल्यूम V1 जा रहा है, V2 जा रहा है। अगर हम बोल रहे हैं कि एक ग्लास, ये जो बॉटल है, तीनों बॉटल के अंदर, इसके अंदर कितना है, 750 ml पानी होगा, हो सकता है उसके अंदर हो सकता है 250 ml हो, उसके अंदर तीनों को मिक्स करेंगे तो हम देखें तुमको क्या लगता है कितना वो पानी हो जाएगा, सब ऐड हो जाएगा वॉल्यूम, यही ना होगा। 100 ml इसका ऐड होगा, उसका 200 ml ऐड होगा, उसका 300 ml ऐड होगा, 600 ml बन जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं जब मिक्स कर रहे हैं, अरे मैच देख लेना, ठीक है, हम अगर मिक्स कर रहे हैं यानी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम भी ऐड हो जाएगा। V4 किसके बराबर हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के, ठीक है। यानी हम यहाँ बोल सकते हैं जो V4 है किसके बराबर हो जाएगा, M4 बराबर हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग का हो गया इसके लिए। अब इसका अगर जनरल फॉर्मूला बोला जाए कि कितना सॉल्यूशन ऐड करें, हम लोग का आइडिया नहीं है, तो MN बोल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस क्या MN VN अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस VN, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना कैसे किए हैं? हाँ, ऐसे इसी को याद कर लो, ज्यादा आसान ये है कि जब भी कोई कंसंट्रेशन निकालना है क्या करेंगे, सबका मोल्स निकालेंगे, अपन वॉल्यूम्स डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा मोलारिटी का। नॉर्मेलिटी का भी सेम फॉर्मूला होता है, N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस N3 V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। सेम इसी की तरह होता है, बस उसमें ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं, यहाँ मोल्स लेते हैं,
ठीक है, समझ में आ रहा है? लिखो इसको। ये क्या ऑनलाइन क्लास में जाता है क्या ये रिकॉर्डिंग? यूट्यूब पे नहीं जाता है, यूट्यूब के लिए तो अलग रिकॉर्ड करते हैं, यूट्यूब के लिए अलग रिकॉर्डिंग होता है। ये मतलब लाइव कोई ऑनलाइन क्लास लगता है उसमें जाता है ना, या तुम ही लोग के लिए जाता होगा बात के लिए, रिवीजन के लिए, हो सकता है। हाँ, हो सकता है, अभी रखा जा रहा है, यूट्यूब पे तो है, उसमें हम भी डाले हैं। बढ़े आगे। बढ़े। तुम लोग में से किसको इसको सीयूईटी का एग्जाम देना है? तुमको और तुमको और तीन, और किसी को नहीं? जेई का, जेई का भी नहीं एग्जाम देना है? तो मैथ्स काहे लिए हो भाई इतना लोग? हाँ, आगे क्या करोगे, खेती करोगे? नीट किसको इसको देना है? नीट का एग्जाम, नीट भी नहीं देना है? अरे भाई करना क्या है तो? हाँ, बस बोर्ड्स पास करना है, इसका कुछ सोचे होगे ना यार, 11 12 में आ गए हो, प्राइवेट कॉलेज तो कुछ करना है ना, एग्जाम दोगे तभी ना यार। अच्छा बढ़िया है, तब इंजीनियरिंग कर, अच्छा इंजीनियरिंग किसको किसको करना है? 3 4, बाकी लोग कुछ नहीं करना है? हाँ, एग्जाम किसको किसको पास करना है? बस 4 5 ही लोगों को पास करना है। गजब हाल है भाई। चलो ठीक है। सही में सीरियस नहीं हो क्या? कुछ सोचे हो कि जिंदगी में नहीं सोचे हो? हाँ, मजाक नहीं कर रहे हैं भाई, सीरियस होना जरूरी है, सोच लो कुछ। क्या सोच लिया है? क्या सोचे हो? कल सोच लोगे? बढ़िया है भाई, वो कल कभी नहीं आएगा। तुम क्या सोचा है अभी? हाँ, जेई का दोगे? अच्छा, और तुम? हाँ, कौन सा ब्रांच चाहिए? कौन सा ब्रांच? सब सीएसई चाहिए? इधर सबका इंजीनियरिंग ही है, कुछ अलग सोचो इंजीनियरिंग और के अलावा। चलो ठीक है, आगे देखते हैं, बाद में बीच में बात करेंगे। डीजीसीए क्या है? अच्छा, एविएशन का है, बढ़िया है भाई, तो उसके लिए तो इंजीनियरिंग करना पड़ता होगा ना? कहाँ होता है उसका पढ़ाई? कोई हर कॉलेज में होता है?
ओ अच्छा, बढ़िया। पायलट बनने के लिए क्या? पायलट बनने के लिए हाइट कम चाहिए रहता है, है ना? हाइट कम चाहिए शायद पायलट बनने के लिए। तुम्हारा है हाइट कम? तो ठीक है। हाँ, मेरा तो नहीं है। चलो ठीक है, देखो क्वेश्चन ले रहे हैं। देखो थोड़ा सा थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ठीक है? समझने का कोशिश करना, साथ सॉल्व करना। पहले ऐसा नहीं तो आधा क्वेश्चन पढ़ लिया फिर सॉल्व कर लिया, गलती हो गया। ठीक है, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन made by चलो सॉल्व करो। Calculate the normality of a solution made by dissolving 4.9 gram of H2SO4 in enough water to make 250 ml of solution। मतलब क्या है इस क्वेश्चन का, सबको समझ में आ ही गया होगा। नॉर्मेलिटी पूछा गया है, ठीक है? गिवन क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट गिवन है, ग्राम के टर्म्स में गिवन है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 ml है। कहने का मतलब लेकिन क्या है स्टेटमेंट का कि इनफ वाटर में डिसॉल्व करें कि ताकि सॉल्यूशन जो उसका 250 ml हो उसका नॉर्मेलिटी कितना हो जाए। तो नॉर्मेलिटी निकालना है कि 4.9 ग्राम डिसॉल्व करेंगे 250 ml, नॉर्मेलिटी क्या होगा, ये बस पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? करो, हम नहीं कर रहे हैं सॉल्व। आंसर नहीं पता क्या है? 0.04 रखो, देखते हैं, चेक करेंगे। ये क्वेश्चन चैट जीपीटी का है, चैट जीपीटी का क्वेश्चन है। अचानक क्वेश्चन कहाँ से लेके आएंगे? एक सेकंड सुनो तो, एक सेकंड। जो हम फॉर्मूला लिखवाए हैं, हाँ ठीक लिखवाए, हमको लगा गलती लिखवा दिए क्या। जानते हो, अगर मतलब लाइफ को अपना मतलब मैक्सिमम लिमिट तक जीना है ना, तो वो अपना वो कर लो, एक एक चीज, जो भी चीज करना है ना उसको अलग अलग समय दे दो। इस समय के अंदर हमको ये करना है, ठीक है? कि हमको 21 साल के पहले ये कर लेना है, 25 साल के पहले हमको, या 23 साल के पहले हमको कार खरीदना है, 25 साल के पहले घर ले लेना है, हमको ये कर लेना है, इतना मेरे पास पैसा हो जाना चाहिए। मतलब हम सच मजाक नहीं कर रहे हैं,
समय नहीं है भाई। आदमी को लगता है कि 28 तैयारी करने लग जाता है आदमी 28 साल तक 29 साल तक। मेरा बैचमेट सब जो है स्कूल का वो अभी तक तैयारी कर रहा है, समय तो बैठा हुआ है नहीं। 28 29 साल तक जो तैयारी करेगा, जाके 50 साल में डॉक्टर बनेगा, वो क्या करेगा आगे जिंदगी। तो समय बर्बाद मत करना, ठीक है। मतलब मेरा ये वो जो एडवाइस होना चाहिए, जो हमको लगता है ऐसा कि ऐसा जरूरी है कि हर चीज को अपना समय दे दो, लिमिट कर दो उस चीज को कि इस समय में हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और करेंगे, ठीक है। ऐसा कर लेना, सबके लिए बोल रहे हैं। 0.4 तो कितना है हर्षित? 0.4, अच्छा सही होगा। और किसका आया आंसर? 0.4। अरे सॉल्व सॉल्व करें, रुक जाए। क्या है आंसर? सॉल्व किए हो? कौन कौन सॉल्व कर रहा है? और सॉल्व करने में कोशिश करो, हमको सबसे दिक्कत नहीं रहता है। कहाँ किया है सॉल्व? तो हम करेंगे, कहाँ सॉल्व किए हो तुम? अरे कोशिश कहाँ की हो? फॉर्मूला तक नहीं लिखे हो, फॉर्मूला लिखोगे तब तो हम जानेंगे कोशिश किया है। मॉलिक्यूलर वेट 98 होता है। मोल्स आ गया कितना? 4.9, ठीक है। 0.05 मोल्स इनटू फैक्टर कर दिया, ठीक तो है भाई। अच्छा नहीं, इधर को देखूंगा तो वॉल्यूम 250 ml ना है, 100 लीटर में कन्वर्ट करता तो आ जाता आंसर। मोल्स आ गया, मोल्स और फैक्टर कहाँ है? फैक्टर से मल्टीप्लाई किया नहीं, डायरेक्ट लिख दिया है ना। अच्छा मोलैरिटी लिख दियो, हाँ मोलैरिटी इन फैक्टर की हो, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। सही है, चलो अच्छा है। तुम किया है सॉल्व? क्या है आंसर? कैसे किया सॉल्व? पहले पहले इसका ये 250 ml को उसने लीटर में बदल दिया, फिर लीटर से लेके ये ग्राम इक्विवेलेंट को मोल से ग्राम इक्विवेलेंट पर मोल से ठीक है, चलो बढ़िया है। तुम्हारे से हुआ है सॉल्व? ये तुमसे हो गया जी? कहाँ नाम क्या था? अमन पांडे ना? चलो हर्षित का तो हो ही गया है। तुम लोग से हो रहा है सॉल्व? दिखाओ कहाँ सॉल्व कर रही हो। कुछ भी नहीं किए हो, अटेम्प्ट भी नहीं किए हो। तुम किए हो अटेम्प्ट? 0.4 आया आंसर? नहीं आया, देखे कॉपी। ग्राम इक्विवेलेंट लिखी हो, मोल्स इनटू फैक्टर। ये मोल है कि मॉलिक्यूलर वेट है? हाँ तुम्हारा कॉपी देखें, सॉल्व की हो? नहीं की हो, करो सॉल्व। देखो यहाँ पे 250 ml ली हो ना तुम, 250 ml को लीटर में कन्वर्ट करोगी ना। 4.9 मोल्स ले लियो, ठीक है। मोल्स इनटू फैक्टर 1 आ गया, 0.1, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तुम्हारा कॉपी? तुम लोग से हो रहा है सॉल्व? देखो बार बार तो हम नहीं आ पाएंगे, अगर मौका मिला तो देख रहे हैं। ग्राम इक्विवेलेंट पर मोल, सॉरी पर लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट देखो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट लिखी हो। अब ग्राम इक्विवेलेंट गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो इसको लिखोगी मोल्स इनटू फैक्टर लिखोगी, लिखोगी ना। तो पहले जैसे कोई फॉर्मूला गिवन है, ग्राम इक्विवेलेंट लिखा हुआ है तो उसको ग्राम इक्विवेलेंट, अरे हल्ला मत करो प्लीज। ग्राम इक्विवेलेंट नहीं गिवन है तो अब कुछ और तरीका हो सकता है। ग्राम इक्विवेलेंट मोल इनटू फैक्टर लिख सकती हो। मोल्स नहीं गिवन है, मोल्स निकाल लोगी क्वेश्चन से, ठीक है। लग नहीं रहा समझा रहा, लो देखें। ऐसा चेहरा बना, कोशिश तो करो समझने का तुम लोग। चलो बहुत बढ़िया। देखिए कॉपी तुम्हारा। फोर पॉइंट 948 लिखी हुआ, 49 ना होता नीचे मॉनिटर में। मोल्स ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट जाओ, मोल इनटू फैक्टर हो जाएगा। मोल फैक्टर कहाँ है? अच्छा ठीक है, मोल्स
कैसे सॉल्व किए तुम? यहाँ मोल्स निकाल ली, ठीक है, हाँ मोल्स वहाँ आ गया, यहाँ पे फैक्टर कहाँ है? *4 की, अच्छा सॉरी, क्या क्या बोल, अच्छा ठीक है ठीक है, 1/10, हाँ अच्छा रुको देखते हैं देखते हैं। $49 ठीक है, मोल इंटू फैक्टर 2 ठीक है। तो वहाँ देखें तुम क्या गलती, एक सेकंड रुको, बोले सुन लो, हल्ला मत करो प्लीज। यहाँ ये जो 49 लिखी हो, वेट अपॉन 49 कहाँ होता है? ये 98 होता है, वही तो, ये 98 कहाँ होगा मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का? और अच्छे से गलत क्लियर नहीं समझा रहा है। चलो सही है, बढ़िया। देखो मैक्सिमम लोग का सॉल्व हो गया है, जिसको नहीं समझ में आया वो देख लो। अरे भाई समझ में आया बोल रहे तुम सामने देखने। देखो क्या है, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन बोला गया है, ठीक है, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। क्या किए इसमें लोग 4.9 ग्राम डिसॉल्व किए H2SO4, किसमें 250 ml सॉल्यूशन है, उसका नॉर्मेलिटी पूछा गया। नॉर्मेलिटी निकालना है तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में, ठीक है, यही होता है। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? मोल इंटू फैक्टर होता है, मोल इंटू फैक्टर अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे, देख लेना दोनों तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं। पहला ये तरीका है हम लोग का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स गिवन नहीं है, मोल्स गिवन नहीं है तो मोल्स निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा मोल्स? यहां से गिवन वेट कितना है? 4.9 ग्राम डिसॉल्व किए हैं, 4.9 ग्राम डिसॉल्व किए, यानी NH2SO4 कितना हो जाएगा? गिवन वेट कितना है? 4.9 ग्राम है, अपन मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 98 होता है। कितना वैल्यू आ जाएगा इसका? हाँ 0.05 आ गया मोल्स ऑफ H2SO4, ठीक है, यानी 0.05 मोल्स फैक्टर H2SO4 है। H2SO4 का फैक्टर कितना होता है? हाँ 2 होता है, सबको पता है, इंटू 2 हो जाएगा। एसिड है क्योंकि H2SO4 है ना। अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 250 ml है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? सॉल्यूशन किसमें होना चाहिए? लीटर में। अगर ये ml है तो इसको 1000 से हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर में, ठीक है। इसमें दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। ये कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा ये, है ना। ये इसको नीचे ही लिख देते हैं जो स्टार्टिंग 0.1 इंटू 1000 बाई 250 कितना बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.4 नॉर्मल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। एक तरीका ये है सॉल्व करने का। सबको समझ में आया कैसे किया? तुम लोग मैक्सिमम लोग सॉल्व कर लियो, ठीक है। एक और तरीका क्या है? मेथड 2 क्या हो सकता है हम लोग का? नॉर्मेलिटी पूछा गया है, क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में होता है, यही होता है। ग्राम इक्विवेलेंट गिवन नहीं है, ठीक है, वेट गिवन है, तो हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट और कैसे निकाल सकते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अभी जस्ट थोड़ा पहले लिखवाए थे, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा इन लीटर्स में, ठीक है। जो वेट है वो किसका है? किसका होना चाहिए? सॉल्यूट का होना चाहिए। दोनों, अगर ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का तो ये भी तो सॉल्यूट का ही ना होगा, ये पूरा टर्म ये सॉल्यूट का होगा, ठीक है। और ऊपर नहीं जा रहा है। देखो वेट जो है, वेट कितना गिवन है? कितना गिवन है वेट? 4.9 ग्राम गिवन था, 4.9 ग्राम वेट गिवन है। इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा H2SO4 का? इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट वेट होता है, हाँ, मॉलिक्यूलर वेट बाय फैक्टर
मॉलिक्यूलर वेट कितना है H2SO4 का 98, फैक्टर कितना होता है 2, यानी 49 हो गया इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, यानी हम यहाँ पे 4.9/49 लिख सकते हैं। ये क्या आ गया, ग्राम इक्विवेलेंट आ गया, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 ml इनटू 1000, सेम चीज आ गया, देखो ऊपर जो लिखा हुआ वही सेम चीज आ जाएगा, ये 0.1 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट करोगे 4 बार में जाएगा, आ जाएगा यहाँ से वापस 0.4। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट कॉन्सेप्ट यूज किए हैं, ऊपर वाले में इक्विवेलेंट वेट यूज नहीं किए हैं। ठीक है, तो जिसको लिखना है लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। बढ़े आगे, लिखना है, लिखना है, बढ़े ना आगे, चलो। एक चीज साइड में लिख रहे हैं हम, अगर सेमी लिखा हुआ है, सेमी का मतलब, ठीक है, फिर डेसी लिखा हुआ है तो 1/10, सेंटी लिखा हुआ है तो 1/100, और मिली लिखा हुआ है तो 1/1000 हो जाता है। ठीक है, हाँ सही लिखी हो। देखो तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द वेट ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। सेमी नॉर्मल मतलब क्या, 1/2 होना चाहिए नॉर्मेलिटी। ठीक है, ऑफ एक्वस H2SO4, मतलब पूछा गया कितना H2SO4 रिक्वायर्ड होगा, हाफ नॉर्मल सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, वेट बताना है कि कितना H2SO4 हम लोग को रिक्वायर्ड है। बताओ, हम आते हैं 1 मिनट में। इसमें